तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर जो आज का पेपर हुआ है इंग्लिश कोर का, उसको सॉल्व करने वाला हूँ। क्लास 12 का आपको पता ही आज पेपर हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उसको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूँ। और हमने लगभग 3 घंटे, समझ लीजिए 2-3 घंटे हमारे गए, उसके अंदर हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। 90% क्वेश्चंस के हमने आंसर ढूंढ दिए और बता रहा हूँ आपको मैं, पूरा का पूरा स्क्रीन पर भी दिखेगा, कई क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा भी। 90% क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ दिए हैं। बस 10% ऐसे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप थे, तो उनके जो आंसर है वो अभी हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम भी कम है। तो इन फ्यूचर क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा वो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 90% क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे हमने, और मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि ये आंसर होगा ये आंसर होगा, इसलिए हम वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम जो आपको एक ही बात बोलते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन, एक घंटी या घंटा कुछ भी कह लीजिए, उसका आइकन देखने को मिलेगा, तो उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम देखिए, पहला सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए देख ही सकते हैं आप, जिसके अंदर आपका रीडिंग पोर्शन होता है, यानी रीडिंग वाला सेक्शन होता है, पढ़ के उत्तर देने वाला। तो देख सकते हैं टोटली 20 मार्क्स का आया हुआ है। और जो ये पेपर टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का टोटल पेपर है। और जो टाइम अलाउड किया जाता है वो 3 घंटे का किया जाता है, और इंग्लिश कोर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले का आंसर देखते हैं। देखिए 1.1 में जो आपके चॉइस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसके अंदर आपको 4 है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से एक सिलेक्ट करना है, तो वो आपका एकदम सही आंसर बनेगा। तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे कि द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है सी, दूसरा इसका सही उत्तर है। जैसे कि आपने पैसेज में यहाँ पर पढ़ ही लिया, यहाँ पर देख लीजिए चेन्नई जो है दिया होगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं चेन्नई, साफ साफ आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फ्रेमिंग प्रपोजल टू एयरलिफ्ट, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है आपका तीसरा, ठीक है, तीसरा इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है वो दूसरा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये है आपका। चलते हैं आगे की ओर। चौथा क्वेश्चन जो डी है आपका, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। एस, जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट की ओर नहीं जाते हैं, क्यों, मतलब क्या मेन कारण है। तो हमने मतलब बहुत सारे इसके अंदर भी कन्फ्यूजन था, बट 95% जो हमें पॉसिबल लग रहा है कि इसका जो सही उत्तर हो सकता है वो आपका हो सकता है ये वाला, फोर्थ, द कोस्ट, ये वाला। क्योंकि ऊपर जो आपका पैसेज है उसके अंदर भी इससे रिलेटेड है, तो हमें लगा और लग रहा है 95% कि ये जो चौथा है ऑप्शन ये आपका सही होगा इसका। आगे चलते हैं ई, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ई का जो सही उत्तर है आपका पहला है, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ई का सही उत्तर है। अगला है एफ़, तो एफ़ का जो सही उत्तर है वो तीसरा है, 4, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। 1.2 इसमें से भी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। मैंने आपको बताया ना कई क्वेश्चन जो हमने नहीं किए, तो इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता सकता हूँ। ये व्हाट इज़ अ ग्रीन कॉरिडोर, ये जो है ना पहला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका आंसर देख लीजिए, अ ग्रीन कॉरिडोर इज़ रूट
ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आंसर है। तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, वैसे लगा भी दूंगा किसी तरह से ना किसी तरह से, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्लियर एंड क्या है, कंडक्टेड ऑफ बाय द ट्रैफिक पुलिस टू इंश्योर। तो ये आंसर है इसका ग्रीन कॉरिडोर वाले का। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब क्वेश्चंस रह गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन था काफ़ी ज़्यादा, तो अभी हम इन क्वेश्चंस को नहीं बता रहे हैं। अब बच्चे डिसलाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो जिनको डिसलाइक करना है वो कर दीजिए, लेकिन आप डिसलाइक ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका आंसर मैं आपको कब दूंगा। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और हिस्ट्री वगैरह का भी वीडियो बनाना है, इसलिए इनका आंसर अभी तो हम नहीं दे पा रहे आपको। बट कुछ आने वाले टाइम्स में क्या करूँगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है ना, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर अपडेट कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। अभी तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और टाइम भी नहीं है, हिस्ट्री के लिए वीडियोस बनानी है आपके लिए, बहुत सारी वीडियोस है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको आगे चल के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। 1.3 भी वही है, ठीक है ना, इसके अंदर सिमिलर मीनिंग्स जो होते हैं वो निकालने हैं आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें आपको नोट मेकिंग करना होता है। मैंने 50 बार नोट मेकिंग बता रखा है। ठीक है, जो नोट मेकिंग होता है मैंने आपको बहुत बार बता रखा है यार, मतलब कैसे होता है, वही है, वही बातें आ जाती है घूम फिर कर कि आपको क्या करना होता है। पहले एक सूटेबल टाइटल लेना होता है, ठीक है, एक टाइटल होगा सूटेबल आपका। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो 1.1 करके आपको एक सब हेडिंग लिखनी है। फिर उसके बाद इसके सब हेडिंग के भी पार्ट लिखने हैं, 1 2 3 4। फिर 1.2, 1.3, 1.4, फिर एब्रीविएशन लिख देना है आपको फटाफट। उसके बाद नीचे आके आपको समरी लिख देनी है। ये जो टोटल मार्क्स पहले 10 का आता था, लेकिन इस बार से चेंजेस आए हैं, पेपर भी आपका कम मार्क्स का आ रहा है, तो 8 नंबर का कर दिया गया है इस बार से। ठीक है, तो ये आपका वही है, नोट मेकिंग है और बहुत आसान होता है नोट मेकिंग। कोई भी नहीं काटेगा बच्चे आपका नोट मेकिंग, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी नहीं काटेगा आपका नोट मेकिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर आप अपने मन से करते हो ना, तो 8 नंबर का है ना, तो आपको 5 नंबर तो कंफर्म मिल जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो तब भी आप अटैम्प्ट करोगे ना, तो 5 नंबर तक तो मिल जाएंगे आपको, ये मेरी श्योरिटी है। और अगर आपको आता है तो 8 में से 8 लाना कोई बड़ी बात नहीं है नोट मेकिंग के लिए। तो नोट मेकिंग मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, और नोट मेकिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो भी बना रखा है इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जा करके आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, सेक्शन बी की ओर आते हैं। सेक्शन बी जो है आपका, तो इसकी ओर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सीधा हम आंसर्स करते चलेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर आइए तो देख रखते हैं, ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स पब्लिशिंग फॉर लोकल डेली न्यूज़पेपर जो है आपका, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स, योर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ दिस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट रोहिणी इन दिल्ली यू हैव अ 3 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल मॉडर्न जो आपकी चीज़ें होती हैं उसके साथ, फुल्ली एयर कंडीशन है, वो पावर बैकअप के साथ है। ठीक है, फॉर सेल, यहाँ पर फॉर सेल के लिए आपको सूटेबल एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो इसका जो मतलब फॉर्मेट होता है, मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है इसका। इसके अंदर आपको ना सिर्फ नाम चेंज करना है, और एक नया जो रूम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब आपका बेडरूम हो गया और ड्राइंग रूम हो गया, कम्स विथ मतलब लार्ज मॉडल किचन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें होती है। आपको सिर्फ एड्रेस चेंज करना है यहाँ पर, और आपका नाम दिया नहीं है तो नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा है, ये वाला मोबाइल नंबर, तो ये जो स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दे रखा है ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से वो नहीं लिखना है, ये वाला मोबाइल नंबर जो क्वेश्चन में मोबाइल नंबर दे रखा है वो लिखना है। यानी कि आपका नाम और मतलब आपका जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है रोहिणी में है, और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये कहीं और का एड्रेस है, तो इसको चेंज करना है, और आपके फैसिलिटीज़ के बारे में बता देना है, और यहाँ पर आपको नंबर चेंज करना है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है इसका पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी के अथवा में चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा हुआ है कि यू आर सेक्रेटरी सोशल सर्विस, ठीक है, लगेज ऑफ योर स्कूल, डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी डिस्प्ले इन योर कॉलोनी इन लोकल हॉस्पिटल, ठीक है, इंस्पायरिंग पीपल टू मेक प्लान टू डोनेट आइस एंड अदर ऑर्गन। यानी कि आपको पोस्टर मेकिंग करनी है इसके अंदर, तो एक बड़ा सा टाइटल लिख देंगे और उसके बाद पोस्टर मेकिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्टर मेकिंग होता है तो वो कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर एक इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा पोस्टर मेकिंग का, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
और इसके बारे में मतलब कुछ चीज़ें भी बतानी होती है। एक बड़ा सा हेडिंग करके नीचे एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। फिर मिथ्स यहाँ पर लिख रखा है, देख सकते हैं मिथ्स क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन का फैक्ट क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है ना, इसको अटैम्प्ट करें। ये जो पोस्टर, इसमें आपका टाइम बर्बाद होना है, ठीक है, बट आंसर सभी का बताना है, नेसेसरी है तो आपको बता दे रहा हूँ। मैंने बताया 90% क्वेश्चन के आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 10% कुछ कन्फ्यूजिंग है तो उनको आगे चलकर डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। 14 क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रखा है। यू आर तपस्या ऑफ 1A150 माउंट रोड चेन्नई, यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर द चेन्नई टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने पोस्ट देखा इसके ऊपर, तो आपको अप्लाई फॉर द पोस्ट विथ योर कंप्लीट बायोडाटा, यानी कि ये एक जॉब लेटर है। तो जॉब लेटर का जो फॉर्मेट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जॉब लेटर का फॉर्मेट। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि जॉब लेटर के फॉर्मेट में आपको कैसे करना है जॉब लेटर। तो देख लीजिए, पहले तो आपको लिखना है अपना पता। तो यहाँ पर आपका जो पता है, यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये आपका पता दे रखा है, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा स्क्रीन हिल रहा है। तो देखिए UR यहाँ पर आपका नाम दे रखा है, आपका पता ये रहा, ठीक है। तो आपको पहले अपना पता लिखना है, फिर डेट लिखनी है, नीचे वो डेट लिखना है आपको जिस दिन भेज रहे हो आप, जिस दिन आप ये जो लेटर है वो भेज रहे हो, तो उस डेट को आपको वहाँ पर लिखना है। फिर नीचे आना है टू द मैनेजर, ठीक है। फिर टू द मैनेजर करके द चेन्नई टाइम्स, यहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर का नाम दिया गया, अखबार का नाम और नौकरी करने वाले का पता, जो भी जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हो, जो एड्रेस पे कर रहे हो, अखबार का नाम लिख दीजिए और वहाँ का पता जो है लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट आपको लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट जो है आपका यहाँ पर मैनेजर है अकाउंट्स का, तो इसके ऊपर है, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो फिर नीचे सबसे कोने में आपको कॉर्नर में लिखना है सर, फिर लिखना है विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द क्या है यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई टाइम्स, ठीक है। चेन्नई टाइम्स, डेट जो भी डेट दिया होगा, या डेट नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से भी डेट डाल सकते हो। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग यंग एंड प्रॉमिस, मतलब अपने बारे में तारीफ़ करने की, मतलब आपको ऐसा चाहिए, मैं उसके लिए सूटेबल हूँ, इस तरह से। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, इस तरह से यहाँ पर आप फॉर्मेट भी देख ही पा रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। और इससे पहले जॉब लेटर भी कराया हुआ है, तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं पूरा का पूरा। और नीचे आना है तो फिर लिखना है योर सिंसियरली, आपका जो नाम दिया गया है, या आप लड़के हो तो लड़का हो, लड़की मतलब लड़के हो तो लड़के का नाम यूज़ करें, लड़की हो तो लड़की का नाम यूज़ करें। फिर नीचे आए, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि यहाँ पर कन्फर्मली बोल रखा है कि कंप्लीट बायोडाटा। तो बायोडाटा में आना है। बायोडाटा में आपका क्या होगा, नाम होता है, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। तो ये आपका बायोडाटा में आ जाता है। फिर नीचे आएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th कहाँ से पास किया आपने, 12th कहाँ से पास की, कॉलेज कर रहे हैं, कंप्यूटर का वगैरह का जो भी आपको नॉलेज है वो हो जाता है। फिर आते हैं नीचे तो इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग हो गया, इस तरह से हो गया। फिर आते हैं नीचे आए तो एक्सपीरियंस लिख देंगे, आप फ्रेशर हो, आप कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी, अब भाई आप जॉब करने जा रहे हो तो एक्सपेक्ट तो कुछ करोगे ना सैलरी, तो वहाँ पे लिख सकते हो, या तो नेगोशिएबल है, आप डिसाइड कर सकते हो, या तो मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी 50,000 है, डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर नीचे आओगे, उसके नीचे जो रेफरेंस आता है, रेफरेंस आप किसी भी 2 आदमी का दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके किसी 2 फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, जैसे एक का नाम है, आपके फ्रेंड का नाम है राहुल, एक का नाम है अंकित, या फिर अगर आप लड़की हो तो एक का नाम है काजल, एक का नाम है ऐसे ही अंकिता। तो इस तरह से आप 2 लोगों का रेफरेंस दे सकते हो। दोनों जो रेफरेंस दे रहे हो उनका कोई पद भी दिखा दीजिए, जैसे राहुल फाउंडर ऑफ GTB कंपनी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से, मतलब वो जो है ना उनका कोई पद होना चाहिए, कुछ रुतबा होना चाहिए, तो उनका आप रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो आप लिख सकते हो। तो ये आपका जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा, इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसी के अथवा में देख लीजिए, अथवा में एक क्वेश्चन है, यार ये थोड़ा सा ना ऐसे हो रहा है, ठीक है। अथवा में है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है, और इसका जो ये सारा का सारा डाटा दे रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जो एडिटर का लेटर होता है वो हमने करवा रखा है, तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं।
फिर वही होता है, पहले अपना पता होता है, फिर डेट आता है, फिर टू द एडिटर होता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आई एम रेजिडेंस ऑफ दिस। फिर ये जो फॉर्मेट होगा इसका पूरा का पूरा क्या करूँगा ना, मैं फॉर्मेट एक काम करूँगा कि आपको दिखाऊँगा नहीं, ये स्क्रीन पर नहीं दिखाऊँगा। क्या करूँगा कि अगर स्क्रीन पे पॉसिबल हो पाए तो दिखा दूँगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा कि इस फॉर्मेट्स का जो लिंक है, यानी कि इस वीडियोस जो कैसे कैसे लिखते हैं, तो वो पूरा का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचों क्वेश्चन जो है देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राइट अ डिबेट। डिबेट लिखना है, जो टॉपिक है आप ऊपर देख सकते हो। तो डिबेट आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कई सारे स्टाइल होते हैं, बट यहाँ पर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन्स मेंबर्स ऑफ जूरी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो माई सेल्फ, जो आपका नाम है, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया हो तो दिया लिखिए, नहीं तो अपना नाम लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 12th या फिर 10, जो भी आपका इस तरह से। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट अगेंस्ट में, या फिर मोशन ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक हो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर जब आप एंड करोगे तो आप इस तरह से एंड कर सकते हो। ये वो भी चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो कि देयरफॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माय डिबेट बाय स्ट्रांगली सपोर्टिंग, ठीक है, अपोजिंग द आइडिया ऑफ दिस। तो इस तरह से आप अपना डिबेट का एंड भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं बच्चों, नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अथवा में आपसे, अथवा आ गया ना, पांचों क्वेश्चन में भी आपको अथवा देखने को मिल गया। इसके अंदर अथवा में आपसे पूछा गया है राइट अ स्पीच इन 150 to 200 वर्ड्स। आपका नाम भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब किस टॉपिक के ऊपर मतलब ये स्पीच देना है आपको, तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर, हाँ, असेंबली ऑन द टॉपिक साफ साफ यहाँ दे रखा है, ईच वन टीच वन। तो ये टॉपिक साफ साफ दे रखा है आपको यहाँ पर। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको डिबेट कह दिया मैंने, स्पीच देना है। तो पूरा का पूरा जो स्पीच है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, स्पीच को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सारा का सारा बहुत बड़ा स्पीच है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके स्पीच को पढ़ सकते हैं, फिर अगला पेज आ जाएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्पीच को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्पीच की लाइनें ऐसी होती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय टॉपिक इज़ दिस एंड टुडेस आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस, ठीक है। ये आपकी मॉर्निंग असेंबली में आप इस तरह से स्पीच दे सकते हो। और ये है आपका, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ने से चूक जाएंगे। और बच्चों, हमने बहुत मेहनत किया है ये वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और स्पीच जो मैंने आपको दिखाया वो देख लिया होगा आपने। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैवी रेनफॉल की, यानी कि बारिश की वजह से आपका जो पास में जो शहर है, ठीक है, ओवरफ्लो इट्स बैंक, यानी जो आपके पास में जो शहर है, ठीक है, वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो गई है, अपनी जो आपा होता है आपा खो चुकी है और पूरी की पूरी भर चुकी है, इस तरह से कह सकते हैं। तो बाढ़ जैसी स्थिति कह सकते हैं, बाढ़ आ गई है। तो इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है, आपका नाम ये रहेगा या ये रहेगा, लड़का हो तो ये और लड़की हो तो ये। तो देखिए, अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली कह लीजिए 2018 में, हाँ 2018-19 के टाइम पे केरला में फ्लड्स हुए थे, जो कि बाढ़ आई थी। तो मैं उसका जो एक स्क्रीनशॉट होगा, आर्टिकल कह रहा हूँ, रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट होगा, तो वो मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो वो देख लीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको रिपोर्ट जो है जो अगर बाढ़ जैसी स्थिति का रिपोर्ट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। उसके अंदर आपका नाम कुछ डिफरेंट होगा, तो नाम चेंज कर लेना है आपको, इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना नाम रख लेना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई है ना, वो चीज़ें उसके अंदर पुट करना है, और उस क्वेश्चन में जो नाम, एड्रेस वगैरह जो चीज़ है वो हटा करके जो पूरा का पूरा आंसर है वो इसी तरह से बनेगा। क्योंकि वो जो रिपोर्ट लिखी गई है ना, वो भी काफ़ी रिलेट करता है आपका बाढ़ से, ठीक है। तो आई होप कि आपको छठा क्वेश्चन भी, ये वाला भी, ऊपर वाला भी समझ में आ गया होगा। इसी का अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीचर जो होता है हमारे नेशन को बिल्ड करता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द
कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब एक जो शिक्षक होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है एक स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी के जीवन में। तो वही है रोल ऑफ टीचर कह सकते हैं आप। यहाँ पर देख ही सकते हैं टॉपिक भी दिया हुआ है कि रोल ऑफ द टीचर इन सोसाइटी, आपका नाम दे रखा है। तो इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो मैं आप पूरा का पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं आपको आर्टिकल पढ़ने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और भी वीडियोस बनानी है आपके लिए। तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ जो भी आपका टीचर्स इन सोसाइटी, तो उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों आगे की ओर। आगे देखिए सेक्शन सी है। सेक्शन सी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स से जो क्वेश्चन आता है, यानी कि आपकी किताबों से जो क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा समझिए मतलब 10 से 15 मिनट वेस्ट हुआ। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की और ढूंढने की कोशिश की। तो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, बट उसके अंदर हमें कन्फ्यूजन है कि ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक है। इसलिए हम इसका जो आंसर है आपको अभी नहीं दे रहे हैं। इसका आंसर जो होगा आगे चल के हम डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट कर देंगे। तो कुछ दिनों बाद आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। जिन जिन वीडियोस के आंसर नहीं मिले हैं अभी, मतलब जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं, सॉरी मैं वीडियो बोल गया, जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं उनके आंसर जो होंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, तो जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहने देते हैं, आगे चलते हैं। और वैसे भी यार अथवा वाला है, तो अथवा में आपने वही अटैम्प्ट किया होगा जो ईजी है। मैं तो वही प्रेफर करता हूँ। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी मैंने सबको यही समझाया था, जो एक वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने ये बोला था कि अथवा वाला क्वेश्चन करो जो आपको आसान लग रहा है। अथवा का मतलब ही यही होता है कि जो आपको आसान लगे वही किया करो। मैंने भी अपने टाइम पे परसेंटेज गेन करने के लिए ये चीज़ें फॉलो की थी, तो आप भी ये चीज़ फॉलो ज़रूर किए होंगे। और आशा करता हूँ, भगवान से दुआ भी करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया हो, तो नंबर भी अच्छे आए। और बाकी जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और चैनल के साथ। आने वाले टाइम पे हम बहुत कुछ देंगे आपको। अभी तो सिर्फ इंग्लिश हुआ है, हिस्ट्री के लिए बहुत कुछ देंगे और भी बहुत कुछ देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और हाँ, ये जो अथवा वाला है बी, इसको आंसर देख लेते हैं। तो ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, ये जो है आपका, ये सिंपल सा आपको लाइनों से ही पता चल गया होगा ज़्यादातर बच्चों को। जिन बच्चों को नहीं पता चला कि ये किस पोएम का है, तो मैं बता दूं, ये जो है आपका माई मदर एट 66 से लिया गया है ये लाइनें, ठीक है। तो इस जो यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, ठीक है। जो पोएट थी वो कहाँ ड्राइव कर रही थी एंड हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके मतलब बगल में कौन बैठा था। तो इसका आंसर होगा शी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू कोचीन एयरपोर्ट, एंड उसके बगल में उसकी मदर बैठी थी, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। तो इसका आंसर होगा कि शी नोटिस दैट हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड, जो उसकी माँ है वो वृद्ध होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं, विच थॉट मेड द पोएट पेनफुल, मतलब फील पेनफुल। तो जो पोएट थी तो उसको कौन सा थॉट है जो उसको पेनफुल लगा, मतलब फील करवाया पेनफुल। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कि शी वाज, इसका जो आंसर है ये देख लीजिए, एक मिनट, हाँ यहाँ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट थॉट अवे। इसका जो आंसर है वो आपको मतलब यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और हिंदी भी बता देता हूँ। मतलब जो उसकी माँ है दिनों दिन वृद्ध होती जा रही थी, तो ये एक जो है मतलब उसको पेनफुल लगा पोएट को, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच, तो कोई 3 करना था अटैम्प्ट, तो आप ये 3 भी कर सकते थे अटैम्प्ट। तो ये 3 आप अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है।
चलते हैं आगे की तरफ। तो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आप एक बात क्लियरली पढ़ सकते हैं, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में कोई 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 में से आपको कोई 5 है ना, तो 5 क्वेश्चंस के आंसर देने थे आपको, पूरे पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 2 गुने 5 इज इक्वल टू 10, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई डिड रुडयार्ड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड, गिव 2 रीजन्स। तो ये जो है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप सभी पढ़ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको ये हो गया। सेकंड है, वाई इज सोफ़ी अट्रैक्ट टू डैनी कैसी। जो सोफ़ी थी वो डैनी कैसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई थी, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि जो फुटबॉल प्लेयर था एक, डैनी कैसी जो था, ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी रीजन्स है। तो मोस्ट ज़्यादातर यंगस्टर जो होते हैं अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, टाइम ही यही होता है यंगस्टर्स का अट्रैक्ट होने का। तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि फॉर साहेब हाउ वाज वर्किंग एट द टी स्टॉल डिफरेंट फ्रॉम रैग पिकर्स। जो साहेब था उसका जो काम था टी स्टॉल पे, ठीक है, तो किस तरह से डिफरेंट था रैग पिकिंग से सॉरी। तो देखिए, जो आपको पता है कि वो जो टी स्टॉल था वहाँ पर वो बंधा हुआ था पूरी तरह से, मतलब उसको एक फ़िक्स टाइम दिया जाता था कि इस टाइम मतलब 8 घंटे का आपको काम करना है, तो इतना आपको वेतन यानी कि सैलरी या तनख्वाह कुछ भी कह लीजिए, सैलरी वगैरह जो भी होता है तो वो दिया जाएगा। मान लीजिए 8 घंटे का उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया, ठीक है, टी स्टॉल पे। लेकिन जो आपका रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनना जो था आपका, वो उसका अपना काम था, तो वो उसके अंदर कभी भी काम कर सकता था, कितने भी घंटे काम कर सकता था, फ्री था, एकदम से फ्रीडम था उसके पास, तो वो कभी भी उसमें कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कर देना था दोनों में, तो डिफरेंस जो है इस तरह से आपको निकाल देना था। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला है डी वाला जो है एन एलिमेंट्री स्कूल से है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, इसका थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से ये। अगला है ये वाला ई कि वाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि डॉक्टर सदाव वाज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। तो 2 रीज़न थे, ठीक है। पहला है ही हैड परफेक्टेड, ठीक है, अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वर्ड्स, ठीक है, एंटायरली, इस तरह से क्लीन। तो ये पहला रीज़न। 2 रीज़न है, तो दोनों रीज़न आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, फ्लैश हो रहा होगा आपको, तो दोनों रीज़न आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एफ़ की ओर। तो देख लीजिए क्या है, क्या पूछ रहा है, ये बामा वाले से क्वेश्चन है कि वाई डिड द लैंडलॉर्ड मैन आस्क बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड, मतलब वो किस स्ट्रीट से लिव करता है। तो इसका आंसर भी आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो ये हो गया आपका। फिर अगला लास्ट इसमें एक क्वेश्चन है 8वें में कि वाई वाज इवांस नॉट रेडी टू रिमूव हिज हैट। जो इवांस था वो रिमूव मतलब उसका जो हैट था मतलब करने के लिए तैयार क्यों नहीं था, ठीक है। तो आपको इस बारे में बताना है, तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, इसमें से कोई आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 2 है, एक अथवा में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है ये वाला क्वेश्चन का, ये जो आपका पैडलर वाला, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर पढ़ते चलिए, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हो। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर को पढ़ते चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें मैं आपको बता दूं, 10वें का पहले में देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सभी बच्चों को मोस्टली आना चाहिए क्वेश्चन कि जो द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक
ठीक है, जो फेस ऑफ इट है उसके रोल के आधार पर जो अनयूजुअल बिहेवियर होता है ऑफ द पीपल टूवर्ड्स द फिजिकली डिसेबल विच मेक्स देम फील लोनली, यानी अकेला फील कराते हैं, इसके ऊपर आपको कमेंट यानी कि टिप्पणी करनी है। तो मतलब आपको अपने विचार में बताना है। ये सोच लीजिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये बड़े नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 10वें में 2 अथवा दिया हुआ है, 150 से 120 से आपको 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो आपको खुद से बना करके पॉइंट वाइज बना सकते हैं। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए किसी की टांग नहीं है यानी विकलांग है, उसको दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। किसी की आइस नहीं है, हो सकता है शरीर का कोई ऑर्गन नहीं है, तो कैसा वो अकेला फील करता होगा, लोग क्या कमेंट करते होंगे। तो इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा आपको करना है, ठीक है, मतलब आंसर लिखना है। तो बस ये यहीं तक था, और ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर देना था पूरी तरह से, और बस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन दिखेगा, यानी घंटी या घंटा कुछ भी कह लीजिए, उसका आइकन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करेंगी। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।